The special investigation team of the police department has started investigation into the incident of sexual harassment of several girl students by a principal of a government senior secondary school in the town of Jain district. The former activists under the banner of Samyukt Kisan Morcha have been raising this demand for several days. We are now with former activists. हम उनसे एक बार बात करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई है इस जांच से। हमारे साथ में सिक्किम मैम जी जो संयुक्त किसान मोर्चा की एक्टिविस्ट हैं और महिला एक्टिविस्ट भी हैं जींद जिले की। तो सिक्किम जी, क्या आप इस जांच से सेटिस्फाई है जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है पुलिस द्वारा? नहीं, पहले तो बहुत सी त्रुटियां थी पर धीरे धीरे उसको कवर करा जा रहा है। इसमें ये मान सकते हैं भी हमारे सामाजिक संगठन है, हमारे जो किसान संगठन, मजदूर संगठन है और लगातार सामाजिक लोगों का लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। हम डीसी से, एसपी से मिल रहे हैं और जो हमें ये लगा कि इसमें कोई कमियां है, जो कमियां थी या जिन लोगों को उनमें इन्वॉल्वमेंट थी, हमने उसको एसपी साहब को भी बताया था और हमने कई चीजों के ऊपर प्रकाश भी डाला था, जैसे पूरे स्टाफ को बदला जाए और जो लोग इसके आरोपी हैं इनको बाहर छोड़ दिया गया है, उनको अंदर लिया जाए और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है वो बदला जाए। प्रिंसिपल यहाँ तक बदल दिया गया है। आपने पता है कि एसआईटी की जो वो है गठित कर दी गई है कमेटी और एसआईटी के द्वारा 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। तो बहुत से बदलाव हुए हैं। हम ये तो नहीं कह सकते पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, पर यह है कि कार्रवाई में कुछ न कुछ पहले से बदलाव हुआ है और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये चीज अब सिरे चढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें और भी कोई शामिल है, उसके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं बाकी है या क्या लग रहा है? नहीं, अभी बीओ और डीओ है जिनको एक बात बताओ, जब हम किसी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, किसी पद की हम गरिमा के ऊपर बैठे होते हैं, किसी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, उसके उत्तरदायित्व भी होता है हमारा। पर वो जो लेटर सेट बच्चियों के हरासमेंट का था, मैडम ने अपने बैग में डाल के घूमते रहे, ये एक छोटी कमी नहीं है। उसकी कमी से हमारी हजारों बेटियों की जो जाने थी वो दाव पे थी और 60 बेटियों की जिनके नाम से लेटर से उनकी तो थी। तो उनकी भी जो उन्होंने कार्रवाई के अंदर या जो उनकी अपने कर्तव्य के अंदर या जिम्मेवारी के अंदर जो कमियां छोड़ी है, उनको भी हम मानते हैं कि आरोपी बनाया जाए। बिना आरोपी के वो इस चीज को नॉर्मली लेंगे और आने वाले जो कर्मचारी हैं, आगे भी देखो ये समाज है और समाज के अंदर ऐसी चीजें बनती रहती है, होती रहती हैं, तो दोबारा से इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उनकी जो जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी के अंदर जो कोताही बरती गई है उसकी सजा भी इन लोगों को मिलनी चाहिए। और इनको आरोपी, इसके अलावा 3-4 लोग और आरोपी है। आपको भी पता है कि ये छोटा नहीं है, एक गिरोह काम कर रहा था। पूरे गिरोह के 5 से 4 लोग हैं, जिसमें एक महिला साथी का भी नाम है। अभी तक वो बाहर है, इसको आरोपी बनाकर अंदर मतलब सलाखों के पीछे लेके जाया जाए। और जो हमारे ये कहते हैं प्रिंसिपल है जो करतार सिंह, उसके और उनके बयानों को मैच किया जाए, भी मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। अब एक करतार सिंह के बयान हो रहे हैं, इन लोगों को सिर्फ बुला रहे हैं और इनके बयान लेके वापस छोड़ रहे हैं इनको। तो ये बार बार बदलाव भी होता है। जब अपराधी के सामने बिठाया जाएगा और उनके अलग अलग बयान होंगे, तब पता चलेगा कि असली सच्चाई क्या है। अभी सरकार भी इस मामले को हम ये मानते हैं कि दबाने की ही कोशिश में सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि 2024 है कि किसी तरह की किरकिरी हो। और आपको पता है कि उचाड़ा एक हॉट सीट है और यहाँ से 2 दिग्गजों का भविष्य है, दाव पे पहले है। और इस जो एक कलंक है, इसने दोबारा से ये कह सकते हैं कि घी में आग डालने का काम किया है। तो आपने मांग करी थी बार एसोसिएशन से, जी। तो क्या आपकी मांग को उन्होंने मान लिया है? बिल्कुल मान लिया जी। उन्होंने तभी जो एसोसिएशन है उनके वकीलों को बुलाया और वकीलों को बुला के तभी लेटर जारी कर दिया कि हम इस ऐसे गंदे लोगों का मतलब जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई भी केस नहीं लड़ेंगे, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी आदमी यदि करता है तो उसका मनोबल टूटेगा कि वकील पैसे लेकर भी उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हम एसोसिएशन का अपनी तरफ से, किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं। महिला होने के नाते भी, एक्टिविस्ट होने के नाते भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी मांग के ऊपर एक बार भी नहीं सोचा, पैसे के बारे में न सोच के समाज के बारे में सोचा। बार एसोसिएशन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।